रहीम, 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 तुम अपने जी माँ जी बाप कितने बच्चे हो? जी। कितने बच्चे हो आप अपने माँ बाप के? हम लोग फोर्थ भाई है और एक बहन है। कितने? फोर्थ भाई है, एक बहन है। फोर्थ फोर्थ भाई? भाई है। मतलब हाँ, चार, चार भाई और दो बहन, राइट? एक बहन है, एक बहन। एक बहन, एक बहन, टोटल पांच एक बच्चे हैं। अच्छा, मुझे एक बात हाँ बताओ रहीम। मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है आप गरीब हो, और और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई नीचा होने की बात नहीं है। कि कोई गरीब है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना रहीम, कि हाँ आपके माँ बाप अगर पहले से गरीब थे, ठीक है, तो उनको हाँ। पांच बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए था ना। अगर वो सिर्फ दो बच्चे या एक बच्चे अपनी हैसियत के हिसाब से पैदा करते और उनको तालीम देते अच्छी खासी, उनको पढ़ाते लिखाते, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि पांच बच्चे पैदा करो और फिर पढ़ाई के वांदे, खाने के वांदे, एक अच्छी जिंदगी। आप समझे अभी अच्छा, मैंने सवाल आपसे क्यों किया? हाँ मैं समझ गया। आपको मैं हम्म। ये भी चीज बता देता हूँ साहिल भाई। आज से कुछ टाइम पहले, यानी आज से समझो 7-8 साल पहले जो था ना, हम्म। रूम था हमारा, खुद का रूम था, जिसमें मेरे बड़े अब्बा भी रहते थे। हम्म। तो उस टाइम पे हम लोग दो ही भाई थे तभी। ओके। तो जब दो भाई घर के कैसे? सब, आप चौथे भाई है तो सिर्फ दो भाई कैसे है? आप अरे चौथे बच्चे हो? अरे भाई, पहले पूरी बात तो सुनो साहिल भाई। ओके, बोलो, फटाफट बोलो। आज से 8 से 9 साल पहले, हम्म। मैंने इससे पहले भी 8 साल पहले बताया था, 8 से 9 साल पहले हम लोग दो भाई थे तभी। उस टाइम पे हमारा खुद का घर भी था, जब बड़े पापा भी साथ में रहते थे। जब सब लोग ने अपना हिस्सा मांगे ना, तो उस वक्त हम लोग हम्म। ने रूम बेच दिए थे। ठीक है। ओके। तो उसके बाद का जो इन फ्यूचर आया, तो उसके बाद में हम लोग ने देखे कि भाई अब ये हालत में अम्मी भी पढ़ा भी रही है, दुख भी झेल रही है, तकलीफ भी झेल रही है, राइट। हम्म। उसके राइट। बाद में एक भाई हुआ मेरा, अभी छोटा है, छोटा ही है, यानी समझो हम्म। जब अभी पाँच ऑलरेडी छह साल तकलीफ में थे आप लोग रहीम भाई, जब ऑलरेडी जी। आप लोग तकलीफ में थे, आप दो भाई हम्म, ऑलरेडी थे, तो हम्म। आपके माँ बाप को एक्स्ट्रा बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए था ना? आप लोगों को ही अगर ढंग से संभाल लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? तो संभाले ही है ना, आज संभाले जब भी तो यहाँ तक के पहुंचे ना हम लोग कि अरे जब भाई, किसके भरोसे पे आपके अम्मी अब्बा ने बच्चे पैदा किए? और अपने ही बलबूते पे, अल्लाह के सहारे, अल्लाह के जहाँ, भरोसे पे? हाँ अल्लाह के भरोसे, जहाँ अल्लाह नसीब लिखा है, जहां तक की किस्मत है, जब तक की तो जितनी औलाद छह पे, लिखी है। तो पांच पे, जब अल्लाह के भरोसे पे ही पैदा करना था तो पांच पे आप। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूं कि जब पे ही पैदा करना था तो और पांच छह पैदा कर देते, 11 12 कर लेते। अल्लाह पालने वाला है। बस, हाँ तो अल्लाह, बेशक अल्लाह पाल रहा है ना हमें, हम तो उनके हाँ भाई। जरिए से ही, अल्लाह ही क्या? पाल रहा है ना हमें, और हमें तो अल्लाह ही पाल रहा है। अच्छा, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, जब अल्लाह ही पालने वाले हैं तो आपके माँ बाप को और 10 और पांच छह बच्चे पैदा कर लेने चाहिए थे। बस हो गया ना साहिल भाई, हम 5 भाई बहन हो गए, बस हो गया हमें। क्यों बस? हम ठीक है, हमारे माँ क्यों बाप बस? 5 औलाद, हमारे अरे माँ 12 बाप कर अगर लेते तो, 5 औलाद में अरे खुश भाई है। 12 कर लेते तो आपके बस, और पांच छह भाई और हो जाते, फैमिली बड़ी हो जाती। अच्छा, अच्छा आपके भाई बहन कितने, आप भाई बहन कितने हो? दो। 2 है, तो आप लोग को भी हाँ। ज्यादा कर देना चाहिए। हाँ। आप भी ज्यादा हो जाने चाहिए थे ना, आप भी 7-8 हो नहीं जाने भाई, चाहिए थे। हम अल्लाह के भरोसे पे नहीं पैदा हुए ना भाई। हमारे माँ बाप को लगा आपका यकीन है कि हम कम, दो को भाई ही आपका यकीन है कम सुनो सुनो था रहीम, रहीम, जब, हाँ रहीम, हाँ सुनो। जी। जब हमारे माँ बाप को लगा कि हम दो बच्चों को ही पाल सकते हैं, उनको बेहतर तरबियत दे सकते हैं, तो दो ही पैदा किए। हम अल्लाह के भरोसे पे नहीं कर सकते ना बच्चे पैदा। एक इंसान हाँ जो तो है वो अल्लाह के बच्चे। अभी एक बात बताओ रहीम, 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 एक बात बताओ। अभी तुम बताओ, अल्लाह के भरोसे पे अगर एक बच्चा पैदा, लोग बच्चे पैदा करते जाएंगे, आपको मालूम है कई जगह पे दुनिया में
भूख की वजह से, खाना नहीं होने की वजह से कई सारे बच्चे मर जाते हैं, क्या आपको मालूम है? हाँ। आपका अल्लाह उनको खाना क्यों नहीं खिला रहा, जब अल्लाह ये कहता है कि रिस्क देने वाला मैं हूं? अच्छा, इससे थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बोला था ना साहिल भाई आपको, क्या अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। मतलब, अल्लाह को उन बच्चे को मार के क्या मिल रहा है, भूखे मार अल्लाह के? उनको बच्चे को नहीं मार रहे। अरे भूख से मर जा रहे ना भाई, अल्लाह ने वादा किया मैं खाना दूंगा, खाना नहीं दे रहा। एक तो अल्लाह वादा खोर निकला, वादा खिलाफ निकला। दूसरा आप कह रहे कि अच्छे के लिए करता, तो वो मार के क्या अच्छा किया अल्लाह ने? अल्लाह अपने पास बुला लिया, बहुत अच्छा किया भाई। और तकलीफ झेलने से अच्छा है कि अल्लाह अगर अपने पास बुला ले अपने बंदे को, तो क्या खराबी है। जब अल्लाह को अपने पास ही बुलाने का शौक था तो पैदा ही क्यों करा? हाँ, पैदा क्यों करा, मैं यही सुनना चाहता था साहिल भाई आपके मुंह से कि पैदा क्यों हाँ। करा। अगर हम्म। अल्लाह नसीब में अगर औलाद अगर उस माँ को अगर लिख दी है, हम्म। तो उसे तो जन्म लेना ही है। और इंसान तो जब जन्म लेते ही इंसान भी मर भी जाता है। ये हम्म। भी देखे होंगे, इंसान हम्म। जन्म लेते ही बच्चा मर जाता हम्म। है ना। तो तब इन तब वो बच्चे की क्या गलती है? एक सिर्फ वो माँ बाप के नसीब में बच्चा होने के लिए बच्चा पैदा कर देना और उसको भूख से मार देना, ये तो कैसा अल्लाह है, जालिम अल्लाह है ना ये तो। क्यों जालिम अल्लाह, आपके नजरिए में जालिम अल्लाह हो सकता है ना। इसके लिए तो मैं बोला आपके ना एक पास कि भाई रहीम आप लोग रहीम 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 रहीम, एक बात बताओ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है रहीम शायद मैं आपसे बहस रहीम नहीं करना। रहीम रहीम, बात हाँ। सुनो। अगर तुम्हारे पावर में है कि तुम दो बच्चों को, जिसको तुमने पैदा किए, अगर तुम्हारे पावर में है कि तुम उसको कभी भूखा नहीं मार सकते हो, क्या तुम उनको भूखा मारोगे? नहीं। क्या अल्लाह के पावर में है कि वो अपनी मखलूक को खाना दे सकता है? बेशक। तो फिर क्यों अल्लाह जो है खाना नहीं पहुंचा रहा है वहां तक, और क्यों मार रहा है फिर? तो वही तो आप टॉपिक चेंज कर रहे हो ना साहिल भाई, आप मेरी पूरी बात ही नहीं सुनते हो, आप बोल देते हो दूसरा टॉपिक ले आ जाते हो ना। हम्म। जब बच्चा ही अगर जन्म लेते ही बच्चा मर जा रहा है। जन्म लेके हाँ नहीं मर रहा ना, वो तो भूख से मर रहा है, प्यास से मर रहा है। भाई, आप मेरी टॉपिक ही नहीं समझ रहे साहिल भाई। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा दिमाग जो है ये देखो, एडम सीकर साहब हमारे आए हैं, कह रहे ब्रेन अपंग। आपका ब्रेन अपंग हो चुका है इस्लाम की वजह से। इसके लिए मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ। मुझे ये बात बताओ, आपको मालूम है कि कई बच्चे लोग जो है वो पैदाइशी कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम होता है, अपंग होते हैं हाँ वो बच्चे, आपको पता है? जी। अच्छा, वो बच्चा क्यों पैदा कर रहा है अल्लाह, अपंग बच्चे? क्यों, उनके खानदान में कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहते होंगे, कैसे? अपंग या कुछ भी पैरालाइज, या कुछ मॉम को अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है या माँ को कुछ ऐसी कुछ हाँ रहती है तो ना। माँ को भाई ये तो साइंटिफिक चीज है ना कि माँ को प्रॉब्लम थी या जेनेटिक, भाई बहन ने शादी कर लिया कजिन में, तो वो तो साइंटिफिक प्रॉब्लम है। ये चीज मेरा तो सवाल मैंने आपसे ये है कि पैदा अपंग पैदा अल्लाह पैदा कर रहा है, अपंग बच्चा अल्लाह पैदा कर रहा है या कौन कर रहा है? मेरा मानना है ये है कि भाई जो चीज अल्लाह देता है उस कोख में, उस माँ के कोख में, वो अल्लाह देता है। हाँ लेकिन अपंग बच्चे की क्या गलती है? कुछ गलती नहीं है। तो क्यों तो सजा दे रहा है अल्लाह उसको? अल्लाह सजा नहीं दे रहा ना उसे। अरे भाई, एक एक बच्चा जो है पूरे तकलीफ में है, वो उसके लिए सजा नहीं है? आप लोग क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, खैर बेटर, रहीम अल्लाह रहीम आपको हयात रहीम देवे इस चीज रहीम से। नहीं रहीम नहीं, बहस रहीम नहीं करना रहीम साहिल भाई, रहीम बहस नहीं करना। रहीम, रुक जाओ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक अपंग बच्चा जो है वो तकलीफ में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, बेशक रहता है। उसको उस तकलीफ में कौन डाला? अल्लाह ने डाला ना, अल्लाह ने पैदा किया ना उसको वैसा। उसका फल भी तो मिलता है ना आगे चल के उस बंदे को। क्या फल मिलता है? बहुत बड़ा फल मिलता है। आप कभी क्या देखे फल? नहीं हो? आप क्या फल आप मिलता है? टीवी वगैरह देखते हो? क्या फल भाई, मिलता है, वही पूछ रहा हूं मैं। क्या वही फल चीज मैं मिलता है? बता रहा हूँ आपको कि अच्छा, एक जिम जिम एक एक मैं वीडियो अच्छा मेरी देखा एक था। बात बताओ, रहीम 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 रहीम, एक बात बताओ।
अगर हाँ मैं आपके हाथ पैर तोड़ दूं, हाँ बोलिए। हाथ पैर तोड़ दूं आपके, ठीक है, हाँ हाँ और आपको ऐसा बना दूं कि आप खाने पीने के लायक भी नहीं है, खाली हाँ जूस वीस पी सकते, और 1 करोड़ रुपया आपको दूं। हाँ, मेरे को पैसा लालच मत दो। नहीं हाँ नहीं आगे बोलिए। सुनो यार, 10 करोड़, हाँ फल की बात की ना आपने, आपको 10 करोड़ दे के आपके हाथ पैर तोड़ दूं और आपको एकदम अपंग बना दूं, अगर इंसान अगर वो पैसा मंजूर लेगा। है आपको? 10 करोड़ के बदले में वो मंजूर है? साहिल भाई अगर पैसा लेके इंसान 10 करोड़ ले लेगा तो हम्म। इंसान तो यही बोलेगा कि जीना ही नहीं है, अपाइज अपाइज से अच्छा मर जाना बेटर है। तो फिर फल का मतलब नहीं हुआ ना बताने का। अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि टॉपिक पे बात करो, भाई टॉपिक पे उस बंदे ने बोल दिया कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अब इसे टॉपिक पे मैं क्या बात करूं? ये तो टोटली ब्रे एक मिनट रुको अगर यार, आप इतने पढ़े लिखे तो टॉपिक को थोड़ा रुको। टोटली ब्रेन अपंग इंसान है, उसने टॉपिक का जवाब दे दिया, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह के 2 दांत दांत तोड़वाए, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अल्लाह ने जहर से दरअसल रसूलुल्लाह को मार दिया, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। तो ऐसे इंसान से मैं क्या बात करूं? इस वजह से मैं इतना लो लेवल पे आ रहा हूं, ताकि इसको अभी तो समझ में आ जाए। साहिल भाई, तो रही एक बात उसमें है, सच बात ये है कि ये बंदा मतलब उस टाइप की मुसलमान है, सादा सीधा अल्लाह को मानने वाला, और ठीक उसी तरह लगभग 80% मुसलमान की ऐसा ही सोच रहता है। सब मतलब अल्लाह के ऊपर ही है। तो ये जो बोल रहा है उसका जो सोच है बिल्कुल सही है, और इस तरह के मोमिन को समझाना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब नीचे लेवल का एक सोच होता है जो मौलाना या अपनी आजू बाजू में जो लेक्चर में सिखाया जाता है ना, बयान में, वही है बस। बाकी किताबों से या अच्छा रहीम, दूसरी ऐसा कोई। जी जी रहीम, एक बात बताओ, जी साहिल भाई। आपके रसूलुल्लाह का जो पेशाब मुबारक है आप ये उसमें टॉपिक पे शिफा बात है? मत करो। अरे मत एक मिनट, बात। एक रहीम सुनो तो साहिल सही, भाई मैं रहीम सुनो। मत बात कर। मैं मैं तुमसे हर एक टॉपिक पे जवाब ले ले रहा हूं, मैं उसको डिबंक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी ताकत नहीं है तुमको डिबंक करने की, ठीक है, ना मेरे पास मत इतना इसमें दिमाग तो मत बीच में लाइए ना, अगर आपको कुछ है। मैं दूसरी टॉपिक से बोलोगे अरे ना सुनो तो तो मैं। सही, मैं हाफ हाफ अपंग मैं भी हो चुका हूं, ठीक है। मैं सिर्फ चलता जा रहा हूं कि तुम्हारी सोच कहां तक है। क्या हाँ आपको मालूम है कि प्यारे आपके बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, साहिल भाई क्या और हाल इधर है? आ चुके हैं हमारे फेवरेट मुर्तद हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब, सलामुल मुता। सलामुल बता ब्रदर, आई एम सो सॉरी, मैं आज सलामुल बता। सलामुल बता जी, सॉरी यार, मैं आज टाइम पे नहीं जुड़ सका। अरे उम्मीद है कोई नहीं कोई नहीं, आप लोग एक से काफी एक एंजॉय किया दिमागी होगा। अपंग, एक से एक दिमागी अपंग आए, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना सर किधर फोड़ लूं। और उसी की एक मिसाल अभी रहीम भाई है, सिर्फ इनसे एक सवाल कर लूंगा और उम्मीद है इसके बाद कोई ढंग का मोमिन आएगा। सिर्फ एक सवाल इनसे पूछ लेता हूं। जी प्लीज। जी और एक रहीम सवाल मेरा भाई, भी रहेगा बाद में। हाँ रहीम भाई, क्या आपको पता है कि आपके रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में शिफा है? पता है मैं आपको? साहिल भाई वही तो मैं तुमको बोलना चाह रहा हूँ कि आप दूसरी टॉपिक को लेके आइए, नबी को मत लाइए बीच में। क्यों आप नबी दूसरी को नहीं लाओ? टॉपिक आप मत मोमिन लाओ। नहीं है? क्यों? मैं मोमिन हूँ लेकिन नबी की बात अगर चलेगी तो यहाँ फिर बेटर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत अरे मानता हूँ बरकत, और तहे दिल से रहीम मैं भाई, उनसे मोहब्बत करता हूँ, तो अरे आप नबी बरकत की वाली, इससे बात मत बरकत करिए। वाली बात कर रहा हूं मैं, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं बरकत वाली बात कर रहा हूं। क्या आपको पता है कि आपके रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में शिफा है? आपको पता है? नहीं, बोलिए आप। नहीं पता है? आपके रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में इतनी शिफा है कि एक जो ये थी उनकी काम करने वाली थी, उन्होंने रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पी लिया, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि इसके बाद तुम्हें पेट के दर्द की बीमारी कभी नहीं होगी और जहन्नम की आग तुमको नहीं छुएगी, ठीक है। अच्छा, ये चीज जो आप बोले हो साहिल भाई, हाँ, ये चीज कहीं हदीस में या कहीं कहीं लिखी हदीस हुई है ये? हदीस में, हदीस में है, और आपके उलमा जो है वो इसको मानते हैं कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक है, और सहाबा जो है आप वो दिखा रसूलुल्लाह सकते हो का मेरे को अभी? पेशाब, और सुन अभी तो लो यार, रसूलुल्लाह का पेशाब थूक ये सब खाने के लिए लगाने के लिए वो मरते थे, ठीक है, तबर्रुक समझ के।
मुझे ये जी। बताओ रहीम अंसारी, अगर रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक आपको भी मिलेगा तो आप उसको पी जाओगे या नहीं पियोगे? अगर मैं बोलूं, हम्म। अगर शायद उस दौर में होता हम्म। तो इतनी, अगर उस टाइम पे अगर मेरे को नॉलेज होती ये चीज की क्या भाई ये सही चीज है या गलत चीज है, तो हम्म। उसको सही और गलत का मैं समझ, अगर सही चीज होती, अगर मैं कोई, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ अभी, मैं आपको वही बोल रहा हूँ साहिल भाई कि इतना हम्म। मैं कुरान के डीप में गया नहीं, अगर शायद कुरान के नहीं, डीप में इसमें अगर मैं पहले जाता, रहीम रहीम इसमें पढ़ने लिखने की बात ही नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके अब मेरे को ये रस, या अरे हदीस में सुनो आप, तो सही, रहीम अंसारी सुनो। आपके रसूल मुबारक जो है उनका पेशाब मुबारक पाक है। आपके उलमा कहते हैं कि सहाबा और थूक मुबारक ये सब वो क्या अपने आंग पे मल लेते थे, और वो जो जिनकी बात किया हमें सहाबिया, वो आपके रसूल मुबारक का पेशाब मुबारक उन्होंने पी लिया और रसूलुल्लाह ने उसके फवाइद बताए, नहीं फायदे बताए। तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि आप उस दौर में होते रसूलुल्लाह के और पेशाब मुबारक आपको मिलता तो आप पीते या नहीं पीते? नहीं पीता, नहीं पीते? नहीं पीता। तो ये तो आपने गुस्ताखी कर दी फिर रसूलुल्लाह की। क्या कहते रसूलुल्लाह को फिर? क्यों गुस्ताखी की? अगर अल्लाह पाक ने चीज खुद फरमाया है कि पेशाब एक इतनी गंदी चीज है, इतनी गंदी चीज है, अगर इंसान के जिस्म पे अगर चिट्टा उड़ जाए तो उसे दोजक की आग में जलाया अरे जाएगा। वो आम लोगों का ना, एक मिनट को मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ आपके उलमा का। हाँ एक मिनट को। दिखाइए। और लाला जी कैसे हैं आप? काफी देर बाद एंट्री हुई, तबीयत सर मैं वगैरह सब हैरान कुशल हूँ। मंगल? सर सब कुशल मंगल। मैं हैरान हूँ, ये बंदा मोहम्मद से इतना प्यार करता है हम्म। और इसको ये नहीं पता कि मोहम्मद का पेशाब भी पीने वाली कौम थी पूरी की पूरी। जी और इस्लामिक शरह और फिक़ह के अंदर इतनी ज्यादा हदीसें हैं इस सिलसिले में कि आप उसकी डिनाइंग ही नहीं कर सकते। ये जी देखो, बिल्कुल। अपना क्या नाम है, रहीम भाई, जी दे ये आलिम साहब जी को दे सुनो। ये देखो, एक मिनट। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न नुवैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में अपना बॉल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। वजह क्या थी? हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो, और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनका उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके उन नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रखते बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, तो अगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, तो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें, तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी काजिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने। उन्होंने कहा शरीबत बौलहू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस वास्ते आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती। और बर्दाश्त लोग समझ में नहीं पाते सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास। वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे, निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग, ये बोलेंगे। और आदन किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते क्या हैं। बात है। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताजीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताजीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबू आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, बीच में साहिल भाई इन्होंने एक बात कही थी
कि नबी के जो फजलात मुबारक हैं, बौल मुबारक, पैखाना खुशबू आती मुबारक, है। उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत दी थी। बरकत कहते हाँ। हैं, हाँ, व्यूअर्स ने नहीं समझा, बरकत कहते हैं बढ़ोतरी को। यानी किसी हम्म। के पैसे में बरकत हो जाए, किसी की तिजोरी में बरकत हो जाए, तो उसमें पैसा ही पैसा रहेगा। तो जब नबी अगर कोई हक देते थे, पोटी शरीफ फरमा देते थे, तो उसमें बरकत यानी फैलता था क्या, बढ़ता था क्या हर 10 मिनट के बाद? जैसे 200 ग्राम हगा है तो आधा घंटे के बाद 400 ग्राम, 450 ग्राम हो जाए, ऐसा होता था क्या? वो तो फैलता वो होगा वो साजिद भाई, तो फैलता होगा, क्योंकि ये वो उनका तो अलग सा वो तो खेती था ठीक ना। है यार। रहीम रहीम अंसारी साहब से पहले जवाब ले लेते। रहीम अंसारी साहब, हदीस में है और बाकायदा अभी आपके उलमा से भी मैंने सुना दिया कि रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में बरकत थी, और उसका फायदा भी ये है कि वो आपको कभी पेट की बीमारी नहीं होगी। अब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं पीऊंगा, तो आपने तो गुस्ताखी कर दी रसूलुल्लाह की। क्यों गुस्ताखी करी? मोहब्बत दिल से होती है। लेकिन मोहब्बत दिल से होती है, लेकिन जो चीज बरकत वाली है आप उसका जब इनकार बरकत कर रहे हैं। बात एकदम राइट से, चलो मैं मानता हूँ साहिल भाई, आपकी बात एकदम राइट से, बरकत वाली हाँ। चीज है, ठीक हाँ। है। हाँ। मेरे नजरिए में, आज के दौर हाँ। में, आज के जनरेशन में, मेरे नजरिए हाँ। से वो चीज हाँ। को मैं मानता हूँ कि पीना चाहिए। लेकिन पीना अगर चाहिए। जो इंसान को अगर नहीं पीना है, मैं तो नहीं पीऊंगा। मैं तो वो पहले भी, मैं झूठलाता नहीं क्यों इंसान नहीं को। पियोगे? मेरी तो यार खास आप आदत तो है, जो चीज अगर मैं आप तो एक बार अभी नहीं पीता, रहीम अंसारी, वो रहीम तुम अंसारी 10 बार भी ए, तुम बताओगे तो मैं रटूंगा। हाँ। अरे एक मिनट रुको। तो अभी तक तो मुझे लगा था कि रहीम अंसारी जो है वो बिल्कुल दिमागी अपंग है, लेकिन इनके अंदर के इंसान जिसको गंदगी और साफ चीजों में फर्क मालूम होता है, तो इनको तो पता है। तो आप तो भाई तो बिल्कुल अभी मुसलमान तो नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बाहर निकल गए इस्लाम से। क्यों बाहर निकल गए आपके बोलने से? क्योंकि एक चीज, नहीं मेरे वजह से नहीं, क्योंकि जो चीज बरकत वाली है आप तो इस वजह आप से ऐसा उसको बोल नहीं सकते, इसका पिएंगे मतलब क्योंकि आप आपको वो, अरे भाई रुको, आप इस वजह से नहीं पियोगे क्योंकि आपको गंदगी लग रही है। तो जो चीज बरकत वाली है रसूल की मैंने कुछ ऐसा और बोला ही उसके नहीं, फायदे गंदगी हैं, लग रही है साहिल भाई, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, गंदगी लग रही है। तो फिर बोला क्यों नहीं बस पियोगे? जिस इंसान को पीना है वो पी सके, ना पीना है ना पिए। मतलब पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर वो दौर की अगर मैं हूँ, अभी कैसे बताऊँ आपको मैं हाँ बताओ ना, हम सुनने के लिए रेडी है। आप क्यों नहीं पिएंगे, क्या वजह है? जैसे मिसाल के तौर पे, देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे मच्छी है, बांगड़ा मच्छी। हाँ बांगड़ा मच्छी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हाँ। अगर कोई मुझे खाने के लिए बोले तो मैं बोलूंगा भाई गंदी बास आती है, मेरे को बांगड़ा मच्छी नहीं पसंद है, इस वजह से नहीं पीऊंगा। नहीं पीने की या नहीं खाने की कुछ एक वजह होती है। बिना वजह के आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं पीऊंगा या नहीं करूंगा। अगर बस उसको नहीं पसंद है मोहब्बत, तो नहीं पिएगा। आप क्यों नहीं पियोगे ये बताओ। क्योंकि हमको सहाबा से मोहब्बत है ना, हमको तो उनकी। हाँ, तो मोहब्बत का तो तकाजा ये है ना भाई कि अच्छी चीज और खास करके रसूल से जो चीज निकल रही बरकत वाली, मोहब्बत का तो तकाजा तकाजा ये है कि आप उसको लपक के पी लो। मैं ये चीज को मैं इग्नोर करता हूँ, ये चीज को मैं क्यों? एक्सेप्ट नहीं करूंगा उसकी आपकी। वजह, वजह नहीं बता पा रहे आप, वजह क्यों? ये है, उसकी वजह ये मैं बता रहा हूँ। उसकी वजह हम्म। ये है कि साहिल भाई, अगर कल आप आएंगे लाइव ना, तो मैं आपसे ज्वाइन होऊंगा ये चीज नहीं, की इसकी मैं। वजह खाली बता दो और उसके बाद आप जा सकते हो। क्यों नहीं पियोगे, वजह? वही वजह बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम्म। इस चीज की जो जो सुसु वगैरह है, हमारे हम्म। मस्जिद के इमाम से मैं पूछूंगा इस चीज के बारे में, और उसके हम्म। बाद आपसे मैं बात करूंगा, क्योंकि इस चीज को मैं अभी इग्नोर करूंगा फिलहाल के लिए। क्यों? मतलब आपको सुनो सुनो एक्स सुनो सुनो मुसलमान सुनो, हो, आप रहीम अंसारी, मुसलमान से सुनो मेरी खारिज बात हो सुनो। चुके हो, तो मैं मुसलमान नहीं, हूँ, अब और आप, कट्टर भी मुसलमान हूँ मैं, सुनो कट्टर सुनो रहीम मुसलमान हूँ, अंसारी, कट्टर हूँ। रहीम अंसारी, सुनो मेरी बात सुनो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया आपके साथ कि आपका जहन कह रहा है कि ये गंदी चीजें नहीं पीना है, लेकिन अगर आपके आलिम साहब ने कंफर्म कर दिया कि हाँ रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है उसमें बरकत है, फिर आप कहेंगे कि मैं पीऊंगा। मैं क्या बोला आपको मैंने साहिल भाई, मैंने ये चीज को मैं 10 बार भी तुम बोलोगे ना रिपीट करने के लिए, मैं रिपीट करूंगा।
मैंने साफ लफ्जों में बोला, चाहे लाखों लोग देख रहे होगे, मैंने साफ लफ्जों में वहां बोला है कि मैं नहीं पीऊंगा। चलो, आप जो है वो आपका ईमान जो है वो कमजोर हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप अपने आलिम से जाके ये चीज कंफर्म कर लेना, आपके ठीक है? बोलने से नहीं कुछ होगा ना साहिल भाई, क्योंकि इसका आपने अपना मतलब दिमाग लगा दिया ना रहीम अंसारी, इस्लाम में अकल का दखल नहीं होता है। जो आपको बोला गया है, भाई अगर कोई इंसान जाहिल है, अगर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता, वो इतने डीप में नहीं है, तो वो कैसे आप बोल सकते हो कि इस्लाम से खारिज हो गए हो, आप निकल गए हो इस्लाम से, ऐसे क्योंकि कैसे आप बोल दिमाग सकते लगा रहे हैं। अच्छा, आप आलिम साहब से जाके अगर रहीम, अगर आलिम साहब से आप जाके कंफर्म करते हैं और वो कहते हैं, अगर दो चीज हो सकती है, एक ये कि नहीं ये ऐसी हदीस नहीं है, ठीक है, हालांकि ऐसा मिलेगा नहीं। अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई वाकई में रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो बरकत वाला है, फिर आप क्या करेंगे? हो? आप खुद बोल के फंस रहे हो साहिल भाई कि अगर ऐसी, आप अभी तुम खुद बोल सकते हो कि ऐसी कोई हदीस नहीं है, तो मैं कैसे यकीन नहीं, मानूं? आप बताओ। मैं मेरी बात नहीं सुने तुमने। मैंने कहा कि जब आप पूछोगे तो दो ही आंसर आएंगे। एक तो ये कि या तो वो चीज नहीं है कहेंगे, या तो कहेंगे कि हाँ है, रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक ये बरकत वाला है, पाक है। अगर वो कहते हैं कि हाँ वाकई में रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक बरकत वाला है, पाक है, सहाबिया ने पिया और रसूलुल्लाह ने ये कहा, फिर आपका जवाब क्या होगा वो मुझे सुनना है। ठीक है, तो कल आप आएंगे लाइव, तो मैं तकरीबन 11-12 बजे तक का मैं ज्वाइंट होऊंगा आपसे। चलो, आपके पास जो है आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि ये आपको गंदगी लग रही है रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम अंसारी साहब।